आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात कर्नाटक की ही अभी चलेगी क्योंकि कर्नाटक में एक नया नाटक शुरू हो गया है और यह नाटक भाजपा की तरफ से शुरू कराया गया है। जी हां, भाजपा की तरफ से शुरू कराया गया है। हालांकि कांग्रेस सब समझ रही है, कांग्रेस सब जान रही है और जो कर्नाटक का मुसलमान है जिसने मुत्तहिद होकर के वोट किया है वो भी समझ रहा है। बात क्या है पहले समझ लीजिए। 3 खबरों पर बात करूंगा। पहली खबर यह कि आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने क्या मांग की। दूसरी खबर यह है कि क्या जो कांग्रेस की सरकार बन रही है वो हिजाब को जायज करार देगी। और तीसरी खबर यह है कि क्या पीएफआई के साथ बजरंग दल पर भी बैन लगेगा। ये तीनों खबर पर मैं बात करने जा रहा हूं और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनका नाम है शफी सादी। उन्होंने यह मांग की है कांग्रेस से कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है इसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है और इसलिए एक उप मुख्यमंत्री और 5 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस को बनाना चाहिए। यह उन्होंने मांग बड़े दावे के साथ किया। उन्होंने कहा है कि 15 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतारे थे और उन 15 उम्मीदवारों में से 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए। यही नहीं बल्कि उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक की 224 सीटों में से 75 सीट ऐसी थी कि जिनकी वजह से कि जहां मुसलमान फैसला कुन थे और इसकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई है। यह बात कह रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इनका दावा यह है कि कांग्रेस जो कुल 136 सीटें जीती हैं उनमें से 75 सीटों पर कांग्रेस की जीत मुसलमानों की वजह से हुई क्योंकि मुसलमानों ने उनको वोट दिया है। और जब इतना बड़ा सपोर्ट मिला है कांग्रेस को, जब इतना बड़ा साथ मिला है कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम उप मुख्यमंत्री जरूर बनाए। यही नहीं बल्कि 5 कैबिनेट मंत्री भी मुसलमानों को बनाना चाहिए। अब यह तो हुआ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। जाहिर है कि अभी तक किसकी सरकार थी कर्नाटक में? भाजपा की। और जिसकी सरकार होती है वही वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाता है। तो ये चेयरमैन किसके हुए, इस मैथ को समझते चलिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि खेल क्या है और भाजपा कर क्या रही है। तो चेयरमैन किसका हुआ? जाहिर है कि भाजपा का चेयरमैन हुआ। और अब अगर कांग्रेस की सरकार आ गई है तो ये जो मौजूदा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं शेख सादी, शफी सादी, वो अब चेयरमैन नहीं रहेंगे। तो ये बौखलाहट भी है। अब देखिए, एक तरफ सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस से क्या मांग कर रहे हैं कि आप एक उप मुख्यमंत्री बनाइए और 5 कैबिनेट मंत्री बनाइए। ये कोई हमदर्दी में नहीं कह रहे, क्योंकि जैसे ही ये बयान आता है बीजेपी इसको लोक लेती है, लपक लेती है। और फिर बयान क्या आता है कि अगर इस मांग को कांग्रेस मान लेती है तो इसका मतलब यह होगा कि ये जिहादी तत्व के असर में आ गई। जिहादी तत्व जो है सरकार पर हावी हो गए। अब आप देख लीजिए, एक तरफ मांग कौन कर रहा है? जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को किसने बनाया? जब भाजपा की सरकार ने उसने बनाया। तो यह हमदर्दी कहां से हो गई? यह बिल्कुल हमदर्दी नहीं है, बल्कि कांग्रेस को ट्रैप में लेने की बात है, कांग्रेस को फंसाने की बात है। बीजेपी कह रही है कि यह तो नई मुस्लिम लीग आ गई, यानी बंटवारे वाली बात। और याद होगा कि यह इलेक्शन के दौरान इल्जाम लगा था, जब द केरला स्टोरी मंदरेआम पर आ गई
तो यह मुद्दा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान उठाया था और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो ये जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं उसकी मानसिकता की, यह बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि शशि थरूर ने कहा था कि अगर कोई ये साबित कर देगा कि 32,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके और उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई है तो हम 1 करोड़ रुपया का इनाम देंगे। इस बयान को लेकर के, हालांकि बाद में आप सब जानते हैं कि जो फिल्म मेकर थे उन्होंने कोर्ट में जाकर के कहा नहीं ये आंकड़े गलत है और जो टीजर में था उसको हटाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा बनाया गया। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, हार मिल गई, लेकिन फिर भी अब सरकार को, कांग्रेस सरकार को ये उलझाने और फंसाने की तैयारी। अभी तक तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही नहीं तय हुआ। अभी झगड़ा मुख्यमंत्री का चल रहा है कि कौन बनेगा, सिद्धरमैया बनेंगे या शिव कुमार, सिद्धरमैया बनेंगे या डीके शिव कुमार बनेंगे। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की तरफ से एक नया इशू उठा दिया गया कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान बनाइए। सवाल यह है कि जब भाजपा की सरकार थी तब शफी सादी ने क्यों यह मांग नहीं की, क्यों नहीं कहा कि मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाइए। बहरहाल ये सब तो सियासत है। अब असल बात पर आते हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 4% जो मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको बहाल किया जाए। जाहिर है कि अब वो बहाल होगा क्योंकि यह मैनिफेस्टो में लिखा है। सरकार पर प्रेशर भी होगा कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या बजरंग दल पर बैन लगेगा, यह भी प्रेशर बनेगा। अगर कांग्रेस सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया तो मुसलमानों की तरफ से यह मांग की जाएगी, बल्कि अक्सरियत तबके की तरफ से भी, कि जिनको बड़ा परेशान किया गया है कि बजरंग दल पर भी बैन लगाया जाए। और जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इसकी तैयारियां शुरू हो गई। कांग्रेस स्टैंड लेने के लिए तैयार है और यही वजह यह है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़े खतरनाक किस्म के बयानात देते थे, अब वो थोड़ा बचने लगे, अब अपने आप को समेटने लगे, क्योंकि जैसे ही सरकार बनेगी उन लोगों की निशानदेही की जाएगी। ऐसी खबर आ रही है, ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि जिन लोगों ने कर्नाटक में गलत बयानबाजी की, जिन लोगों ने कर्नाटक का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने कर्नाटक में दंगा फैलाने की कोशिश की है, कांग्रेस की सरकार बनते ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा और बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा। यह बिल्कुल पूरी तैयारी है, ऐसी कांग्रेस से खबर आई और यही वजह है कि हवा सरकी हुई है। अब कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, कर्नाटक कहीं हंगामा नहीं हो रहा है। तो बहरहाल यह एक बड़ी खबर है। एक और खबर हिजाब को लेकर के जिस किस्म की बयानबाजी हुई, अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस, जो बीजेपी के दौर में स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्या छूट मिलेगी। और छूट तो पक्का मिलेगी, क्योंकि जिस शिक्षा मंत्री नागेश ने हिजाब पर पाबंदी आयद की थी वो 17,000 वोटों से हार गई। यह जवाब था इस बात का, यह गलत किया गया। तो बहरहाल ये ऐसी खबरें हैं जो कर्नाटक से आ रही हैं, लेकिन जो खबर यह थी कि कैसे भाजपा जो है बौखलाई हुई और कैसे कांग्रेस सरकार को, जो अभी बनी नहीं है, उलझाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश कर रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कहां से अचानक पैदा हो गए,
कहां से उनको यह लगा कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? हां, कांग्रेस में से अगर यह आवाज आती, कांग्रेस का कोई लीडर अगर यह बात कहे कि कर्नाटक में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कोई उसमें हैरत नहीं, बनना चाहिए। लेकिन यह जो खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि कर्नाटक के लोग इसको बखूबी समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।